नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नमन करेंगे अतुल सुभाष को। अतुल सुभाष की आत्मा को भगवान शांति दे। जीते दी तो लोगों ने उनको शांति नहीं दी, उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया, इतना मेंटली परेशान किया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। फ्रेंड्स, अतुल सुभाष जो कि अपने वैवाहिक जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और कानून की व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और जिस कारण उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, वो उनकी 12 इच्छाएं, जो अंतिम 12 इच्छाएं थी, उन पर आज हम बात करेंगे। जीते जी तो वो कभी खुश रह नहीं पाए, मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा हम कोशिश करते हैं। हमारी कानून व्यवस्था में बदलाव आए, लड़कों को भी कुछ राइट दिए जाएं, जिससे कि अतुल सुभाष जैसे और लोग शहीद ना हो जाएं। फ्रेंड्स, अतुल सुभाष वैवाहिक जीवन से बहुत परेशान थे और कानून व्यवस्था से परेशान थे। मरने से पहले उन्होंने 24 पन्नों का नोट लिखा है, 1.5 घंटे की वीडियो बनाई है और अपने बच्चे 4 साल के बेटे के लिए एक लेटर लिखा है और गिफ्ट भी रखा है कि जब उनका बेटा 18 साल का हो जाएगा तब उनको, उसके बेटे को ये गिफ्ट और ये चिट्ठी दी जाए। फ्रेंड्स, हमारी कानून व्यवस्था इस तरह की है कि लड़कियों को बहुत सारे राइट मिले हुए हैं, लड़कों को नहीं। लड़कों को दबाव में लेने के लिए उनके परिवार पर, उन पर कुछ भी गंभीर और गलत आरोप लगा देती हैं, जिसके कारण लड़के जो है मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम अपने ऊपर कोई भी प्रॉब्लम लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारे किसी अपने की आत्मा दुखे, हमारे की वजह से हमारे किसी अपने की आंखों में आंसू आए, ऐसा कोई भी नहीं देख सकता। अतुल सुभाष की जो केस लड़ रहे थे, गलत केसों में उन्हें फंसाया गया था, झूठे आरोप उन पर लगाए गए थे और उनको ATM मशीन की तरह उन्हें जज किया जाता था, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया और इतना उन्हें मेंटल टॉर्चर किया गया कि वो उन्होंने कर ली। तो हम डिमांड करते हैं अपनी कानून व्यवस्था से कि अपनी कानून व्यवस्था को आप चेंज कीजिए। अतुल सुभाष जैसे और लड़के शहीद ना हो जाएं, इस पर कोई ना कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस दुनिया में बहुत परेशान हैं, कानून व्यवस्था से बहुत परेशान हैं। क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और हमें मेंटली परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं और अतुल सुभाष जैसे और लड़के शहीद ना हो, इस पर रोक लगाई जाए और ऐसी कानून में चेंज लाए जाएं जिससे कि कोई शहीद ना हो, कोई और किसी और का नंबर ना आ जाए। तो प्लीज़ मैं अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगी कि चेंजेस लाइए, प्लीज़ लाइए, क्योंकि लड़का लड़की सब समान हैं। तो हमारी कानून व्यवस्था क्यों अलग है? क्यों लड़कियों को सारे राइट दिए जा रहे हैं और लड़कों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तो मैं गुजारिश करूँगी और मैं कामना करती हूँ ये सब होगा, ये सब जल्द से जल्द होगा, क्योंकि सभी को सेफ रहने का अधिकार है, सुरक्षित रहने का अधिकार है। कोई भी अपनी राइट का इस तरीके से मिसयूज ना करे कि किसी को मरना पड़ जाए, किसी को खुदकुशी करनी पड़ जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे अतुल सुभाष की वो 12 इच्छाएं जो अपने नोट में उन्होंने लिखी हैं कि शायद उनके मरने के बाद वो इच्छाएं पूरी हो। जीते जी तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है और मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारी गवर्नमेंट कुछ उनके लिए करे, मैं ऐसी एक कामना करती हूँ। तो अब हम उनकी इच्छाओं को आपके सामने लेकर आते हैं, पढ़ के मैं सुनाती हूँ उनकी इच्छाएं क्या क्या थी। फ्रेंड्स, जो अतुल सुभाष की 12 इच्छाएं थी वो मैं आपको बताऊंगी, पढ़ के सुनाती हूँ। उनकी पहली इच्छा थी मेरे सभी मामलों की सुनवाई जो है वो लाइव की जाए, कराई जाए। देश के लोगों को मेरे मामले के बारे में पता होना चाहिए। लोगों को कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और महिलाओं द्वारा कानून के दुरुपयोग के बारे में पता होना चाहिए। ये उनकी पहली जो है इच्छा थी, जो उन्होंने अपने नोट में लिखी है। दूसरी है कृपया मेरे इस नोट
और वीडियो को मेरे बयान और मेरे सबूत के रूप में स्वीकार किया जाए। ये इन्होंने अपनी दूसरी इच्छा जो है सामने रखी है। उनकी तीसरी इच्छा थी, जो जज हैं उत्तर प्रदेश में, जो जज थी उनकी, मुझे डर है कि वो दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, तो गवाहों को दबाव डाल सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। ये उनकी थर्ड इच्छा थी, जो उन्होंने अपने बयान में, अपने नोट में लिखी है। रीता कौशिक जो हैं उत्तर प्रदेश में जज हैं, मुझे डर है वो दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, गवाहों पर दबाव डाल सकती हैं, तो मेरा अनुरोध है कि कर्नाटक में मुकदमा चलाया जाए और बेंगलुरु में न्याय और पुलिस हिरासत में रखा जाए। ऐसा उन्होंने कहा था अपने थर्ड नोट में, और ऐसा हो भी सकता है, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उन्होंने फोर्थ जो इच्छा रखी, मेरे बच्चे की कस्टडी जो है वो मेरे माता पिता को दी जाए, क्योंकि मेरे माता पिता उसे अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छी परवरिश दे सकते हैं, और वो मेरी अंतिम अंश है, मेरा अंश है वो, और मेरे पेरेंट्स उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पालेंगे। जो फिफ्थ था उनका, मेरी पत्नी और उसके परिवार को मेरे शव के आसपास नहीं आने दिया जाए। तो देखिए कितनी नफरत थी उस इंसान को जो उसने ऐसी बात की। और सिक्स आती है, जब तक मेरी पत्नी और उसके परिवार के लोगों को भ्रष्ट जज को सजा नहीं मिले, मेरी अस्थियों का विसर्जन ना किया जाए। अगर कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि भ्रष्ट जज और मेरी पत्नी और दूसरे उत्पीड़क दोषी नहीं हैं, तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा दिया जाए। तो देखिए कितना मानसिक रूप से वो पीड़ित था वो इंसान, जो उसने अपने नोट में ये इच्छा लिखी है। तो देखते हैं कि हमारा कानून किस हद तक उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, एक इंसान के मरने वाले की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। और सेवंथ पे आ जाते हैं हम, मेरे जो उत्पीड़कों को अधिकतम सजा दी जाए। मुझे कानूनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अगर मेरी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो उनके हौसले और बुलंद होंगे। यस दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग झूठे आरोप में किसी को फंसाते हैं, उनके हौसले बुलंद होंगे। अगर इस चीज़ पर हम रोक नहीं लगाते हैं तो ना जाने कितने सुभाष जैसे लोग और भी शहीद हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ पर रोक लगाई जाए और उनकी इच्छा को पूरा किया जाए। मैं ऐसी कामना करती हूँ और ऐसा होना चाहिए, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई अपने राइट का गलत इस्तेमाल ना करे, ये ज़रूरी है। और मैं 8वीं आपको सुनाना चाहूँगी, न्यायपालिका को जगाएं, उनसे आग्रह करें कि मेरे माता पिता और भाई को झूठे मामलों में परेशान करना बंद करें। क्योंकि होता क्या है, एक बंदे का व्यवहार या कुछ गलत हो जाए तो क्या होता है कि उसके पूरे परिवार को धमकियां दी जाती हैं कि इस बार तेरा नंबर है, इस बार ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत शौक है ना कोर्ट में आने का, बहुत शौक है ये सब करने का। अब तो अपने लिए आना, अपने लिए करना, तो इस तरह की चीज़ें ना लाई जाएं, बेवजह किसी को फंसाया ना जाए। तो मैं अतुल जी की आत्मा को शांति मिले और उनकी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी कामना करती हूँ। क्योंकि लड़के के साथ साथ उसके पूरे परिवार को उन्होंने परेशान कर दिया, मेंटल टॉर्चर कर दिया। और अब 9वीं इच्छा मैं बताऊंगी, इन दुष्ट लोगों के साथ कोई बातचीत और कोई समझौता या मध्यस्थता ना की जाए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कितना दर्द है उस इंसान के लिए, हम तो पढ़ रहे हैं कितने दर्द के साथ उस इंसान ने ये सब लिखा होगा, कितना मेंटली परेशान होगा वो आदमी जिसने ये अपना अंतिम नोट लिखा, कितने आंसू बहाए होंगे, कितना दर्द होगा, हम नहीं समझ सकते। 10वीं इच्छा है, मेरी पत्नी को सजा से बचने के लिए केस वापस लेने नहीं दें, कि वो सजा से बचने के लिए अपने केस वापस ले ले, ऐसा वो ना करे, ऐसा किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही दर्दनाक मौत है, ये मानसिक परेशान किया गया इस इंसान को। 11वीं इच्छा मैं बताऊंगी उस बंदे की, मेरी पत्नी
अब सहानुभूति पाने के लिए मेरे बच्चों को कोर्ट में लाना शुरू कर देगी। कोर्ट से अनुरोध है कि उसे ये नाटक नहीं करने दिया जाए। तो देखिए, पहले तो वो मिलने नहीं देती थी, अब इस बंदे को है कि अब सहानुभूति के लिए वो कोर्ट में बच्चे को लेकर आएगी। तो ऐसा ना किया जाए। उसकी 12वीं और अंतिम इच्छा है, अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही तो मेरे बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही मांग करूंगी अपनी कानून व्यवस्था से कि सुभाष जैसे और लोग शहीद ना हो। तो कृपया इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लड़कों को मेंटली परेशान किया जाता है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है। हंसी खुशी के माहौल में एक गंदगी फैल जाती है। और देखिए, लड़के और लड़की को समान अधिकार सब देते हैं। आज के टाइम में लड़कियां भी लड़कों से आगे जा रही हैं। हम लड़कियों को भी लड़कों की तरह समान अधिकार दे रहे हैं। तो हमारी कानून व्यवस्था ऐसा क्यों कर रही है कि लड़कियों को ज़्यादा अधिकार और लड़कों के पास कुछ भी नहीं, और वो मानसिक रूप से परेशान होकर मर जाएं क्या? तो प्लीज़ कानूनी व्यवस्था को सुधार लाइए। अगर कोई गलत आरोप और गलत चीज़ों में किसी को फंसा रहा है तो उस चीज़ को कैसे हम बचें और कैसे अपने आप को सही साबित करें, और सही साबित करने के बाद उस इंसान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और लड़कों को मानसिक रूप से परेशान जो लड़कियां कर रही हैं, प्लीज़ बंद कीजिए। आप दुखी हैं तो वो भी दुखी होते हैं, वो भी हर दिन रोते हैं, परेशान होते हैं। कोई ऐसा पल नहीं जाता कि उनकी आंखों से आंसू ना आए। क्योंकि देखिए, लड़के वाले अपने बच्चे की शादी करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि वो बहू को घर से बाहर निकाल देंगे, बहू को नहीं रखेंगे या बहू को परेशान करेंगे। ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं करता। वो बारात लेकर जाते हैं, अपनी बहू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाते हैं, ज्वेलरी बनवाते हैं, बड़े शौक से लेकर आते हैं बहू को लक्ष्मी के रूप में। बहू लक्ष्मी का रूप होती है, लेकर आते हैं। वो इसलिए नहीं लेकर आते कि ये उनके बेटे की मौत का कारण बने। वो घर बसाने के लिए, घर को अपने अंश को बढ़ाने के लिए अपने घर में एक लक्ष्मी लेकर आते हैं कि उनका बेटा, उनका बच्चा अपने परिवार के साथ खुश रहेगा। बस प्रॉब्लम जो होती है, जो भी होती है प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो कृपया उस प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए। जैसे भी वो ख़त्म होती हो उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से पूरा परिवार परेशान होता है। लड़की ही नहीं परेशान होती, लड़के का परिवार भी दिन दिन रोता है, हर दिन रोता है, पल पल रोता है, परेशान रहता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बेटे की शादी घर तोड़ने के लिए नहीं करते, जोड़ने के लिए करते हैं, हंसने के लिए करते हैं, खुश रहने के लिए करते हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करता कि वो एक दिन मर जाएगा। तो ये सारी परेशानियां होती हैं, और इस परेशानियों से बचने के लिए हमारी कानून व्यवस्था में कुछ सुधार होने चाहिए। कि हो सकता है कि शादी के बाद किसी की आपस में नहीं बन रही तो लड़कियां गंभीर से गंभीर और गलत से गलत आरोप ना लगाएं। जो भी हो, समझौता हो, उनका समझौता हो, नहीं हो रहा तो खुशी खुशी अलग हो जाएं। ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगी हो या कोई भी आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आप कमेंट्स में मेरे को बात कर सकते हैं। मैं आपकी हर कमेंट्स का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो सुभाष जी की आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम कामना करते हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो इस धरती पर खुश नहीं रहे, वहाँ पर उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा और अपनी शरण में उनको लीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी का सामना किया है। अपना सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं, माँ बाप थे, भाई बहन थे, पल पल रोते होंगे वो। मैं समझ सकती हूँ किस तरीके से वो परेशान होंगे, किस तरीके से वो रोते होंगे। और वो इंसान अपने बच्चे तक से नहीं मिल पाया। बच्चे से मिलने के लिए उस इंसान ने कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिलने दिया जाता था। तड़पता था वो आदमी अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होना चाहिए। गलत आरोप, गलत सजा होनी चाहिए,
इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहिए और हमारी कानून व्यवस्था में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और सुभाष जी की आत्मा को शांति मिले ऐसा हम नमन करते हैं, प्रेयर करते हैं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बाय बाय। राधे राधे। राधे कृष्णा।